अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मल्टीपल टॉपिक्स रिपोर्ट्स, यानी कि ये ऐसी रिपोर्ट्स होगी जो कि आप पेपर में लिख सकते हैं। कोई भी आपको रिपोर्ट आए लिखने के लिए, वहाँ पे पेपर में किसी भी तरह की रिपोर्ट आए तो ये आप लिख सकते हैं वहाँ पे। सिर्फ़ एक रिपोर्ट को याद करने से आपकी सारी ही रिपोर्ट्स कवर हो जाएंगी जो भी आपको पेपर में आएगी। तो यहाँ पे वो कौन सी है, किस तरह से आपको लिखनी है, रिपोर्ट की मार्क्स डिवीज़न कैसे होती है, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, मतलब कि किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको रिपोर्ट लिखनी होगी, और उसकी कितनी टाइप्स होंगी, मतलब कि कितने पार्ट्स होंगे जिन्हें आप कवर करेंगे तभी आपकी रिपोर्ट आपको फुल मार्क्स दे पाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको सारी ही चीज़ें बताऊँगी। जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट के कितने हिस्से होते हैं, उसके बाद रिपोर्ट को कैसे लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें मार्क्स डिवीज़न कैसे की जाएगी। उसके बाद आपको एक मल्टीपल टॉपिक्स रिपोर्ट शो करवाऊँगी, सोल्व होगी, जिसे याद करके आप अपने पेपर में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ईज़िली गेन कर सकते हैं अगर आप सिर्फ इस एक रिपोर्ट को प्रिपेयर कर लेंगे तो। अब हम इन सारी ही चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपने सारी ही वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है, सारी ही चीज़ों को नोट कर लेना है ताकि आपकी रिपोर्ट में फुल मार्क्स आ सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो दो बातें, फर्स्ट पे दो बातें मैंने आपको कही थी वो मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट के कितने हिस्से होते हैं, एंड हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, और रिपोर्ट को सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पे इसके रिपोर्ट के जो हिस्से होते हैं ये 9 पार्ट्स होते हैं इसके। इसमें फ़र्स्ट आपका आ जाता है डेट लिखनी होती है आपने, उसके बाद टू, उसके बाद फ्रॉम, फिर सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन, फिर मेन टेक्स्ट आपने लिखना होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है, फिर आपने सजेशन देनी होती हैं, और फिर आपके सिग्नेचर होते हैं। ये मेन 9 पार्ट्स हैं इसके। और इन 9 पार्ट्स को अगर आप लिखोगे ही नहीं या आपको इनका पता ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आप रिपोर्ट में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 9 पार्ट्स कौन से हैं, इन 9 पार्ट्स को किस तरह से लिखेंगे, इनमें आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, कौन सा पॉइंट कितने मार्क्स दे रहा है, ये सारी बातें आपको पता होंगी, देन ही आप इसमें से 10 आउट ऑफ 10 ले पाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ किस साइड पे हमने लिखनी है। तो सबसे पहले डेट जो है ये आपने राइट साइड पे लिखनी है, और किस तरह से लिखनी है वो मैं आगे चल के आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर शो करवाऊंगी, और साथ ही मार्क्स डिवीज़न भी शो करवाऊंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आपने डेट को किस तरह से लिखना है। अगर आप उस तरह से नहीं लिखेंगे तो आप के उसमें से फुल मार्क्स नहीं आ पाएंगे, इसलिए आपने अच्छी तरह से इस चीज़ को देख लेना है। तो डेट को आपने राइट साइड पे लिखना है। उसके बाद आपने टू के नीचे आपने डेजिग्नेशन लिखनी है, यानी कि डेजिग्नेशन आपने लिखनी है, वो प्लेस लिखनी है वहाँ पे, जिस प्लेस को, मतलब कि जिस ओहदेदार को, जिस ओहदे के पे बैठे हुए इंसान को आप लिख रहे हैं, जो ओहदा है वो ओहदा यहाँ पे आपने मेंशन करना है। उसके बाद ओहदे के साथ ही आपने प्लेस भी मेंशन करनी है, प्लेस मतलब कि जगह भी मेंशन करनी है। तो ये चीज़ मज़ीद आगे चल के मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। एग्ज़ाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी। तो इसके बाद आपने लिखना है फ्रॉम आपने लेफ़्ट साइड पर लिखना है। और ये एक बात आपने ख्याल रखनी, जिस तरह इसे मैंने लाइंस में लिखी है ना ये सारी चीज़ें, तो आपने ये लाइंस में लिखनी है। अब टू जब आप लिखोगे तो डेजिग्नेशन जब आप नीचे लिखोगे तो टू के बिल्कुल नीचे नहीं लिखना आपने, जहाँ पे टू का ओ जो है ख़त्म हो रहा है वहाँ उससे आगे आपने लिखना है, यानी कि आपका जो टू फ्रॉम सब्जेक्ट ये एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, और अगर आप डेजिग्नेशन लिख रहे हो या प्लेस लिख रहे हो तो वो भी एक सीक्वेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये, उसके बाद आपने फ्रॉम लिखना है लेफ़्ट साइड पे, जहाँ पे टू लिखा है उसके बिल्कुल ही बराबर पे आपने लिखना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मार्जिन लाइन लगा लें ताकि आपकी सीक्वेंस सीधी रहे और ठीक रहे। फ्रॉम लिखना है लेफ़्ट साइड पे, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, जो भी उसमें सब्जेक्ट बयान किया गया है आपने वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। इंट्रोडक्शन, जैसे कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस योर रिपोर्ट, मतलब कि रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन में
इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद आपने मेन बॉडी लिखनी है। मेन बॉडी लिखने के कभी आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं, कभी आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं मेन बॉडी के। तो मेन बॉडी लिखनी है आपने। मेन बॉडी में जो आपका मकसद है, जिस मकसद के तहत आप वो लिख रहे हैं रिपोर्ट, वो मेन बॉडी होती है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद कंक्लूजन, मतलब कि आपने जो रिपोर्ट का इख्तिताम, मतलब कि आपने अपनी बात पूरी कर ली, लास्ट तक आपने कंक्लूजन किया, मतलब कि पूरी बात को आपने एक्सप्लेन कर दिया, एंडिंग करनी है आपने। फिर आपने सजेशन देने हैं कि इस चीज़ को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, ठीक है, इस चीज़ को आपने बयान करना है। उसके बाद आ जाता है आपके सिग्नेचर। सिग्नेचर जो आपने लिखने हैं, आप XYZ भी लिख सकते हैं या आपने सिग्नेचर भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहता है कि आप XYZ लिखें, सिग्नेचर नहीं लिखें, ठीक है। और ये भी आपके आएंगे राइट साइड पे। सो ये था इसका पार्ट्स जो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर और मार्क्स डिवीज़न की तरफ। तो इसके स्ट्रक्चर सबसे पहले, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि आपने डेट कैसे लिखनी है, तो इसकी डेट आपने राइट साइड पे लिखनी है। और पहले आप डेट लिखेंगे, फिर मंथ और फिर ईयर आपने लिखना है। और जब आप ये एक चीज़ लिखें, डेट अगर आपने सही करेक्ट लिखी है सही मेथड से, तो वो आपको 1 नंबर डेट के मिलेंगे, 1 नंबर आपके डेट के होंगे। तो आपने डेट को बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका टू जब आप लिखोगे तो टू आपने, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि लेफ़्ट साइड पे लिखना है। लेफ़्ट साइड पे लिखने के बाद नीचे डेजिग्नेशन आ जाएगा, यानी कि ओहदा आ गया। ओहदे के साथ ही आपने प्लेस भी मेंशन करनी है। अगर प्लेस उसमें मेंशन नहीं है तो प्लेस आपने अपने से प्लेस लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी प्लेस भी लिखनी। जब आप ये 2 चीज़ें लिख देंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, तो वो भी आपको 1 नंबर देगी। इसके बाद आ जाता है फ्रॉम में, मतलब कि आप जो लिख रहा है, राइटर जो ये रिपोर्ट लिख रहा है, वो लिखना है। यहाँ पे सोशल वर्कर है, कोई सोशल वर्कर है, वो लिख रहा है, तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आपने मेंशन करना है, सब्जेक्ट भी आपको 1 नंबर देता है। इसके बाद सर लिखने के भी आपको 1 नंबर मिलेंगे। इंट्रोडक्शन जब आप लिखोगे तो इंट्रोडक्शन का भी आपको 1 नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मेन बॉडी, यानी कि मकसद क्या है वो रिपोर्ट को लिखने का, वो आपको 2 मार्क्स देता है। इसी तरह कंक्लूजन आपको 1 मार्क्स देता है और सजेशन आपको 2 मार्क्स देते हैं। तो ये है इसके मार्क्स डिवीज़न। आई होप सो आपको यहाँ तक सारी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं मल्टीपल टॉपिक्स की रिपोर्ट की तरफ, ठीक है। सो ये आपका पॉइंट नंबर 5 है। इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। एक ये एग्जांपल है और एक ये एग्जांपल है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं एग्जांपल्स, और यहाँ पे आपको मल्टीपल टॉपिक्स रिपोर्ट भी शो करवा रही हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, राइट अ रिपोर्ट ऑन योर लेबर problems of the factory and mills workers of your city from a social welfare officer, ठीक है। यहाँ पे एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर। अब यहाँ पे देखें, जो इसका सब्जेक्ट होगा वो भी इसी के अंदर होगा, और इसका जो डेजिग्नेशन होगी वो भी इसी के अंदर। 2 चीज़ें आपको रिपोर्ट के अंदर से मिलती हैं, वो है एक डेजिग्नेशन और दूसरा है सब्जेक्ट। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रिपोर्ट नंबर 2 में यहाँ पे देखें, राइट अ रिपोर्ट टू द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट टू टेल हिम अबाउट द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग इंग्लिश इन क्लास। अब यहाँ पे देखिए, एक तो हमने डेजिग्नेशन यहाँ से लेना है और दूसरा हमने सब्जेक्ट यहाँ से लेना है। अब डेजिग्नेशन होता है मतलब कि ओहदा, कौन सा ओहदा है, किस ओहदे को हम रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में ही द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, तो ये इसका क्या है, ओहदा है। अब यहाँ पे जब आपने लिखना है तो द का टी कैपिटल होना चाहिए, हेड का एच कैपिटल होना चाहिए, इंग्लिश का ई और डिपार्टमेंट का डी कैपिटल होना चाहिए, यानी कि हर एक का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट तक हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लेस मेंशन नहीं है, यानी कि कौन सा शहर है, कौन सी जगह है, ये मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के आगे आप लाहौर लिख सकते हो, साहिवाल लिख सकते हो, सरगोदा लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब कि कोई भी बोर्ड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप क्या मेंशन करना चाहते हो। तो इस तरह से आपने यहाँ पे वो मेंशन कर लेना है।
उसके बाद सेकंड बात आ जाती है, ये हो गया आपका डेजिग्नेशन। सेकंड है आपका सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग इंग्लिश या डिफ़िकल्टीज़ ऑफ इंग्लिश ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ये पूरा भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप लिखेंगे डिफ़िकल्टीज़ तो यहाँ पे आपका डी कैपिटल होगा, उसके बाद स्टूडेंट्स का एस कैपिटल्स होगा, लर्निंग का एल कैपिटल होगा, इंग्लिश का ई कैपिटल होगा। यानी कि जब आपने सब्जेक्ट भी लिखना है तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लेटर जो होगा वो आपने बड़ा लिखना है, बाकी आपने एज इट इज़ लिखना है। अब आई थिंक सो आपको ये दो बातें समझ में आ गई होगी कि डेजिग्नेशन हमने कैसे फाइंड करना है और सब्जेक्ट हमने कैसे फाइंड करना है। सब्जेक्ट आपको 1 नंबर देगा, इसी तरह डेजिग्नेशन भी आपको 1 नंबर देगा, इसलिए दोनों ही चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे डेजिग्नेशन आपको मैंने बता दिया है कि कैसे फाइंड होता है, उसके बाद सब्जेक्ट भी बता दिया है। आई होप सो आपको यहाँ पे ये दो चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। दो चीज़ें आपको इसके अंदर से ही मिलती हैं। अब यहाँ पे थर्ड बात कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है तो इसलिए इसे शॉर्टकट में अब आपको यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल टॉपिक्स रिपोर्ट्स शो करवा देती हूँ। तो आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं ये मेजरली 2 पार्ट्स होती हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। यानी कि मल्टीपल टॉपिक्स जो होंगी, रिपोर्ट्स होगी, आपको 2 तरह की आएंगी। एक तो टू योर ऑफिसर टू टेल एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, मतलब कि अफसर को एक वो रिपोर्ट्स होगी जो आप किसी ऑफिसर को लिखेंगे। आप इस रिपोर्ट का इस्तेमाल किसी भी अफसर को किसी भी मसले या शिकायत की आगाही के बारे में कर सकते हैं। यानी कि आपने ये किसी भी अफसर को लिखनी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी प्रिंसिपल को अगर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसके लिए भी ये आपने लिखनी। किसी कॉलेज को लिख रहे हैं, कॉलेज के अफसर को, मतलब कि इस तरह की जो होंगी वो आप लिख सकते हैं इस रिपोर्ट को। इसमें जैसे कि ये मेंशन भी हैं, डिफ़िकल्टी लर्निंग इंग्लिश में, मतलब कि किसी ऑफिसर को आप लिख रहे हैं ना, तो जहाँ पे ऑफिसर को आप लिखेंगे, किसी भी अदारे के ऑफिसर को आप जब लिख रहे होंगे तो आपने ये वाली रिपोर्ट यूज़ करनी है। हाँ, तो यहाँ पे अब ये रिपोर्ट आपने लिखनी कैसे है ये भी मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन इस तरह से आप सारा इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसका। उसके बाद यहाँ तलबा अपने मसले को 1-2 लाइनें में, मतलब कि इंट्रोडक्शन हो गया। अब दरमियान में जो रिपोर्ट का पॉइंट है, मतलब कि वो रिपोर्ट में क्या चीज़ कह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे दरमियान में 2 लाइनें अपनी तरफ से शिकायत की लिखनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन, जब आपने बात कर ली उसके बाद कंक्लूजन जब आपने लिखना है तो इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कंक्लूजन लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सजेशन। अब आपने उन्हें मसला बताया, मसला बताने के बाद उसमें बेहतरी करने को कहा। अब जो आपका सजेशन होता है उसमें आपने मशवरा देना है कि इसको हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं, ये हो सकता है इसमें। तो ये जो मशवरे आप देंगे वो यहाँ पे आपके सजेशन में आ जाएंगे, ठीक है, ये सजेशन। और लास्ट पे आपने एंडिंग सिग्नेचर से कर देनी है, ठीक है, और वो आपकी आएगी राइट साइड पे। इसके बाद दूसरा जो है सोशल प्रॉब्लम्स। आपको जब भी रिपोर्ट्स आएंगी ये 2 तरह की ही आएंगी। एक तो किसी ऑफिसर को के लिए और एक सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर आएगी। सोशल प्रॉब्लम्स जो माशरे में हो रहे हैं, मसले मसाइल हो रहे हैं, उनके ऊपर आएगी। तो ये 2 तरह की ही रिपोर्ट्स आती हैं, इसके अलावा तीसरी किसी भी तरह की रिपोर्ट नहीं आएगी। अब पहले तरह की जब आएगी तो वो आपने ऊपर वाली किसी अफसर वगैरह के लिए आएगी, तो वो आपको जो मैंने पहले शो करवाई आपने वो प्रिपेयर करनी है। उसमें जस्ट आपने सिर्फ 2 लाइनें ऐड करनी है, बाकी सारी आपकी रिपोर्ट एज इट इज़ रहेगी, वही रहेगी। इसके बाद ये सोशल प्रॉब्लम वाली जो है यहाँ पे भी दे देंगे, ये मेन टॉपिक्स हैं। और अब ये नहीं है कि यही टॉपिक्स हैं और यही आएंगे, नहीं, और कोई टॉपिक्स भी आ रहा है, बस आपको पता होना चाहिए ये दोनों में से कौन सी है, ये सोशल प्रॉब्लम्स की है या फिर
ये किसी अफसर को लिखी जा रही है। आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ये जो रिपोर्ट है, ये जो सेकंड रिपोर्ट है, ये किसी भी समाजी मसले के लिए लिखी जाएगी, यानी कि कोई भी हमारे जो सोशल हमारा जो एरिया है या हमारे एरिया में कोई प्रॉब्लम हो गई है या हमारे माशरे में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे रिलेटेड जब आप लिखोगे तो आपने उसके लिए ये वाली रिपोर्ट याद करनी है। ये 2 रिपोर्ट्स हैं जो यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ। इन दोनों को ही आपने प्रिपेयर करना है, लेकिन इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रिपोर्ट में क्या चीज़ पूछी जा रही है। आपको ये 2 डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर किसी अफसर को रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हमने तब कैसे लिखनी है, और अगर हम किसी समाजी मसले पर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो तब हमारी रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, जब आपने इंट्रोडक्शन लिखना है तो इंट्रोडक्शन के बाद आपने इसका तारुफ दे देना इस तरह से, जैसे यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ। और जब आप ये लिख लेंगे तो इसके बाद आपने अपने से 2 से 3 लाइनें ऐड करनी है इसमें, जैसे कि आपको मैंने पहले भी उस रिपोर्ट में भी बताया था। और यहाँ पे जैसे कि अब शो भी करवानी 2 से 3 लाइनें लिखनी। उसके बाद जो मेन बॉडी होगी, मेन बॉडी हेडिंग आपने नहीं देनी। मेन बॉडी की हेडिंग आप यहाँ पे नहीं देंगे, आपने जस्ट वो लिख देनी है। उसके बाद कंक्लूजन मतलब कि इसका इख्तिताम, अपने अपनी बात का इख्तिताम कैसे किया है वो मेंशन कर देना। यहाँ पे आपका कंक्लूजन हो जाएगा, आपकी बात का इख्तिताम होगा। ठीक है, तो आपने अपनी बात का इख्तिताम कर दिया। देन आपने सजेशन देने हैं कि इस मसले को किस तरह से सही किया जा सकता है, या इसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। ये सारी बातें आपने एंड पे बयान करनी होती हैं। तो वो जो यहाँ पे सजेशन है यही आपने याद करने हैं। तो मेन यही रिपोर्ट्स अगर आप याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी रिपोर्ट में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ सकते हैं। बस आपने इसकी जो मेन चीज़ें, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आपको अंदर से भी नहीं आ रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा उस टाइम, तो आप जस्ट इसका पैटर्न भी लिख देंगे। आपने डेट लिख दी, आपको 1 नंबर मिल गया, अपने डेजिग्नेशन ठीक लिख दिया, आपको 1 नंबर मिल गया, सब्जेक्ट लिख दिया 1 नंबर मिल गया, सर लिख दिया 1 नंबर मिल गया। तो इस तरह से जब आप यही चीज़ें लिखेंगे तो आपके कम से कम 4 नंबर ईज़िली इसमें से बन जाएंगे। उसके बाद जब आप अंदर का मटेरियल लिखेंगे तो ईज़िली आप कम से कम 8 मार्क्स तो गेन कर ही सकते हैं। तो आप ईज़िली गेन कर लेंगे। अगर आपको लगता है, डाउट है, फिर भी कंफर्म है कि आप इसमें 8 मार्क्स गेन कर लेंगे, लेकिन अगर आप सही लिखते हैं, या अगर सही लिखते हैं, सारा ही मटेरियल आप ठीक तरह से लिखते हैं, सारा पैटर्न जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया वैसे ही पैटर्न लिखते हैं, तो उसके बाद आप जस्ट जो अंदर 2-3 लाइनें ऐड करनी वो भी अगर आपने अपने से सही लिख दी विदाउट मिस्टेक, तो इंशाल्लाह आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ ही जाएंगे। तो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कीजिएगा। फिर भी कहीं से कुछ समझ नहीं आए तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके पूछ लेना है। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।